सच्चाई पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया को बताई है। अब बात करते हैं धर्मेंद्र की। आज दिल्ली में आपको याद होगा, मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र आज दिल्ली में उनकी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों ने धर्मेंद्र के लिए एक प्रार्थना सभा रखी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर सरकार के कई बड़े मंत्री और नेता शामिल हुए। 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हो गया था और आज दिल्ली में उनकी प्रार्थना सभा में हेमा मालिनी काफी भावुक हो गई। आज के इस प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत करते हुए मैं बहुत ही भावुक हो रही हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी में ऐसा एक पल आएगा जब मुझे भी एक शोक सभा रखनी होगी, और वो भी मेरे धर्म जी के लिए। The whole world is mourning his passing away. But for me, it is an inconsolable shock. The snapping of a companionship that stood the test of time. I will be missing Dharamji forever. His strength, his quiet support, his bare hug, I will miss it. And I am learning to live, to cope with this void. It's very difficult, but we have to go through the life. तो हेमा मालिनी को देखकर आप ये कह सकते हैं कि एक पत्नी अब अपने पति के बिना जीना सीख रही है। आज हेमा मालिनी ने यह भी कहा कि फिल्मी पर्दे पर उन्होंने धर्मेंद्र के साथ प्यार का जो अभिनय किया, प्यार की जो एक्टिंग की, वो असल जिंदगी में भी सच हो गया और दोनों जीवन साथी बन गए। धर्मेंद्र जी से मेरा एसोसिएशन 57 साल का है। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तब से उन्हीं के साथ ज्यादातर फिल्म करने का अवसर मिला। Nearly 45 films we worked together. Out of that, 25 films or more than that became a super hit films. तो हम दोनों को एक हिट पैर के रूप से बहुत इंडस्ट्री भी प्यार करती थी और जनता ने भी बहुत प्यार दिया। मैं अपने भाग्य के बारे में सोचकर हैरान भी होती हूँ और खुशी भी होती है। जिस शख्स के साथ मैंने कई फिल्मों में प्यार का अभिनय किया, वही मेरे जीवन साथी बन गए। हमारा प्यार सच्चा था तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत थी और हम दोनों ने शादी की। वो मेरे लिए एक बहुत ही समर्पित जीवन साथी बने। वो मेरे लिए प्रेरणादायक एक मजबूत स्तंभ बनकर हर क्षण हर कदम पे मेरे साथ खड़े रहे। आज की इस श्रद्धांजलि सभा में धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल शामिल नहीं हुए और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने धर्मेंद्र से जुड़ा अपना एक अनुभव शेयर किया। उन्होंने कहा कि वो धर्मेंद्र से व्यक्तिगत रूप से तो कभी नहीं मिले थे, लेकिन धर्मेंद्र ने एक बार उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी। मेरा धर्मेंद्र जी के साथ कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुआ। मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब जब हेमा जी मथुरा से 14 में चुनाव लड़ रही थी, तब उनका फोन आया था कि वो एक पत्र भेज दे रहे हैं। वो पत्र मोदी जी जब प्रचार में जाए तब पढ़ लिया जाए तो उनको अच्छा लगेगा। उनका स्वास्थ्य
उनको परमिट नहीं करता है कि धूल और इस प्रकार के वातावरण में वो आकर हेमा जी के लिए प्रचार करें। मगर जिस प्रकार की चिंता वो फोन पर बात कर रहे थे, वो एक फॉर्मेलिटी नहीं थी। हेमा जी चुन कर आए, हेमा जी अच्छे वोट के लिए चुन कर आए, इसका कंसर्न, इसके लिए पूरी चिंता उनकी एक छोटी सी बात में मैं स्पर्श कर सकता था। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगने के बाद कैसे इस बैन का